क्या सच में रोमन रेंस का कैरेक्टर ट्राइबल चीफ WWE में धीरे धीरे साल 2024 में खत्म हो रहा है? इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स क्यों आखिर रोमन रेंस का कैरेक्टर अपनी पीक पे पहुंच चुका है और अब वो डिक्लाइन मोड में आ चुका। रोमन रेंस ने 1290 दिनों से अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को संभाला है और साथ में WWE को पिछले 4 साल में पूरी स्टार पावर दी है। 2020 में जब रोमन रेंस वापस आए थे तब उन्होंने अपना कैरेक्टर बिग डॉग को छोड़ के नया अवतार लिया था WWE में, जिसके बाद धीरे धीरे रोमन रेंस ने अपने प्रोमो स्किल्स को इम्प्रूव करा, रेसलिंग के मैचेस की क्वालिटी अच्छी दिखाई। अच्छा तो तब हुआ जब उनके करियर में एक उछाल आया जब उन्होंने ब्लड लाइन कैरेक्टर के साथ अपना ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा। उनके भाइयों के बीच की लड़ाई की वजह से ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर सामने आया, जिससे रोमन रेंस को उनकी नई पहचान मिली। ट्राइबल चीफ माने तो वो इंसान जो अपने ट्राइब का लीडर होता है। इसी वजह से रोमन रेंस ने कई नई स्टोरी लाइन्स सिनेमा को क्रिएट करा। रोमन रेंस ना होता तो सिनेमा भी वापस ना आता WWE की स्टोरी लाइंस में। रोमन रेंस की ऐसी पॉपुलैरिटी की वजह से बड़े बड़े रेसलर्स को उनके सामने पिछले 4 सालों से ढेर होते हुए हमने देखा है, जिसमें ब्रॉक लेसनर, एज, डैनियल ब्रायन, जॉन सीना और खुद कोडी रोड्स भी शामिल हैं। यानी कि एक ऐसा रेसलर जिसने 4 साल इतने बड़े रेसलर्स को डोमिनेट करा तो वो अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पीक पे पहुंच चुका। जैसा हमारे लाइफ का असूल है, एक प्रोडक्ट का असूल है, प्रोडक्ट है ट्राइबल चीफ, तो इस कैरेक्टर की अब हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आ चुकी है डिक्लाइन में, क्योंकि इसके सामने आ चुके हैं अब कंपटीशन जिसका नाम है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। कैसे कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को ओवरटेक करा, कैसे रोमन रेंस का फॉल हुआ और कोडी रोड्स का राइज हुआ। दोस्तों, रोमन रेंस अब एक पार्ट टाइम रेसलर बन चुके। कोडी रोड्स हमें डेली देखने को मिलते हैं मंडे नाइट रॉ पे, स्मैकडाउन पे। एक बेटा प्लम्बर का ये कहानी है, स्टोरी लाइन क्राउड में बिक चुकी, इसीलिए धीरे धीरे कोडी रोड्स को अब फैंस ने बहुत ही ज्यादा पसंद करना शुरू करा। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कोडी रोड्स रोमन रेंस को पिछाड़ते जा रहे हैं। 2K24 WWE का प्राइम वीडियो गेम है। यहाँ पे अब रोमन रेंस की रेटिंग 99 नहीं होती, अब यहाँ पे रोमन रेंस और कोडी रोड्स की रेटिंग बराबर है। रोमन रेंस का प्लेबल कैरेक्टर से ज्यादा कोडी रोड्स के प्लेबल कैरेक्टर को इस गेम में अभी तक खेला गया है। यानी कि गेम में कवर पोस्टर के तौर पे कोडी रोड्स हैं, ना कि रोमन रेंस। अब बात करें बैटिंग ऑड्स के बारे में, अभी तक मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि बैटिंग ऑड्स में रोमन रेंस किसी टाइटल मैच में अंडरडॉग के तौर पे सामने आए, पर अब आप देखेंगे रेसलमेनिया 40 के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच में पहली बार रोमन रेंस को प्लेन एक सिरे से नकार दिया है और रोमन रेंस इस मैच में बैटिंग ऑड्स में कोडी रोड्स से बहुत पीछे हैं। यानी कि कोडी रोड्स बैटिंग ऑड्स में भी काफी ज्यादा आगे निकल चुके। रेवेन्यू की बात करें तो कोडी रोड्स रोमन रेंस से ज्यादा टी शर्ट्स को सेल करते हैं। बात करें एक्स सुपरस्टार्स और करंट सुपरस्टार्स के बारे में तो वो रोमन रेंस से ज्यादा कोडी रोड्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि रोमन रेंस को देख के उन्हें अब जेलसी होती है। अब रोमन रेंस को खुद एक पार्ट टाइम रेसलर कहना शुरू कर दिया है। अब पर सबसे बड़ा फैक्टर दोस्तों क्या है, वो है सच में बोरियत। हम रोमन रेंस को पिछले 4 साल से ऐसे ट्राइबल चीफ चैंपियन देख रहे हैं, अब कुछ नया फैंस देखना चाहते हैं जिसका नाम है कोडी रोड्स, और वो चाहते हैं कोडी रोड्स इतने सालों बाद अपने फादर की स्टोरी को कंप्लीट कर लें। तो क्या इसका मतलब ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर मर रहा है या हम बोर हो गए हैं? दोस्तों, मिक्स है।
ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर भी काफी लेंथी हो चुका। अब रोमन रेंस को कुछ नया करना पड़ेगा ताकि हम बोर ना हो और रोमन रेंस का कैरेक्टर फिर से एक वायलेंट, एक विलन वाला रेसलर के तौर पे हमें देखे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, रोमन रेंस एक हील सुपरस्टार हैं। एक हीरो सिर्फ उतना ही अच्छा दिख सकता है जितना उसका दुश्मन हो, तो यानी कि रोमन रेंस से बड़ा कभी कोडी रोड्स बन नहीं सकता। मेरा मानना है रोमन रेंस को भी अपने आप को फिर से री इन्वेंट करना पड़ेगा। आपका क्या मानना है कि रोमन रेंस का कैरेक्टर ट्राइबल चीफ धीरे धीरे खत्म हो रहा है? तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।